छत्तीसगढ़ राज्योत्सव कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि देश में लोगों के धर्मांतरण के लिए संस्थागत प्रयास किए जा रहे हैं। यहां 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में कहते हुए उन्होंने वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार इस पर ध्यान दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने लगातार माओवाद को रोकने की कोशिश की है। तो नक्सलवाद और धर्मांतरण पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चिंता जाहिर की। बता दें, राज्योत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए देश के उपराष्ट्रपति और ऐसे में उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। आस्था परिवर्तन का घिनौना और घृणित क्रिया संपन्न हो रहा है और ये एक मायने में हमें सजग रहने की आवश्यकता है। संस्थागत तरीके से हो रहा है, धन बल के आधार पर हो रहा है, एक उद्देश्य के लिए हो रहा है। भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है। भारत की आत्मा को जीवंत रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए अविलंब कुटित करना, इसकी ज्वलंत आवश्यकता है। सजग रहिए, कहीं देर नहीं हो जाए। इस राज्य के युवाओं के लिए चिंता का एक और कारण है जिस पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री जी और उनके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी साधुवाद के पात्र हैं कि निरंतरता से इन्होंने माओवाद और इन पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। इतिहास हमें याद दिलाता है, समाज के खिलाफ हथियार उठाने का परिणाम कभी अच्छा नहीं निकला है। और सीधे रुक करेंगे रायपुर से संवाददाता नितेश गर्ग लाइव जुड़ गए हैं। नितेश, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समापन कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन कई बड़ी बातें कही हैं, न चाहे वो नक्सलवाद को लेकर हो, चाहे धर्मांतरण को लेकर चिंता जाहिर करना हो। नितेश, बिल्कुल, देखिए, नक्सलवाद का मुद्दा जो है छत्तीसगढ़ का बहुत प्रमुख मुद्दा है और बहुत समय से ये नासूर बना हुआ है। और जब केंद्र सरकार ने ठाना है, राज्य सरकार ने ठाना है कि इसका समूल नाश किया जाएगा, मार्च 2026 की डेडलाइन दी गई है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति का ये बयान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इंगित किया है इशारों ही इशारों में कि जिन्होंने भी हथियार उठाया है वो हथियार छोड़ दें। जैसा कि कोई भी बड़े नेता आते हैं, कोई भी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग आते हैं तो उन पर सबकी नज़रें रहती हैं। तो उनका एक संदेश था। वहीं अर्बन नक्सल की भी उन्होंने बात की तो उनका एक बड़ा संदेश था कि हथियार छोड़िए, मुख्य धारा में आइए। नक्सल पुनर्वास नीति भी आ रही है, उन्होंने बस्तर का भी जिक्र किया था, आदिवासियों का भी जिक्र किया था। तो उस पुनर्वास नीति को अडॉप्ट करिए। तो एक मायना ये हो गया उनका कि उन्होंने कहीं ना कहीं नक्सलवाद का जो मुद्दा है उसको खत्म करने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कोर धारा में जुड़ने का एक आह्वान किया है। रही बात धर्मांतरण की, धर्मांतरण भी छत्तीसगढ़ का प्रमुख मुद्दा है पिछले लगभग 7-8 सालों से। और कांग्रेस जब सरकार में थी तब इस मुद्दे को उठाती थी। माफ़ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी जब पूर्ववर्ती सरकार थी तब कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती थी। कांग्रेस सरकार में आई तब बीजेपी ने उठाया, बीजेपी ने करारा प्रहार किया। और अब एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री ने माफ़ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति ने इस बयान को दिया है। अभी सरगुजा की बात कर लीजिए या तमाम कई जगहों की, वहाँ बड़े बड़े मिशनरी सम्मेलन हुए थे, कई बड़ी बड़ी चीज़ें हुई थी, कई चीज़ों को लेकर विवाद हुआ था, चाहे वो दफनाने को हो या अंतिम संस्कार को लेकर हो। तो उपराष्ट्रपति का ये बयान उस मायने भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। और उन्होंने जो है संस्थागत की बात कही है, तो जाहिर सी बात है मिशनरीज की तरफ उनका इशारा था कि लोभ लालच दिया जाता है, भोले भाले आदिवासियों को जो है दिग्भ्रमित किया जाता है। तो इस तरीके से उपराष्ट्रपति के ये दोनों बयान बड़े हैं क्योंकि उन्होंने सबसे बड़े मुद्दों को चिन्हित किया है।